Hello everyone. So we are done with the basic overview. So what is Scrappy? How we can use it? What are the files inside Scrappy? What is Spider? And so we'll see how we'll code those stuff. How will do the coding and I'll extract the data through Scrappy. So basically जिनको Scrappy के बारे में नहीं पता है, Scrappy एक वेब स्क्रैपिंग टूल है या टूल कह सकते हैं या एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप वेब डेटा को स्क्रैप कर सकते हो। सो सबसे पहले तो स्क्रैपी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वही सेटिंग्स में प्रोजेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर प्लस स्क्रैपी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो जस्ट इंस्टॉल द पैकेज, जस्ट रिमूव ऑल दोज। नाउ हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा स्क्रैपी का। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक बेसिक कमांड मैंने बताया था, स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी स्क्रैपी स्क्रैप। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, यू कैन सी हियर स्क्रैपी स्क्रैप स्पाइडर के बारे में बता चुका हूँ। एक इनबिल्ट फोल्डर रहेगा जिसमें सारी फाइल्स रहेंगी। items.py बता चुका हूँ, middlewares.py, pipeline settings.py। सेटिंग्स मतलब इसमें सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि मिडलवेयर्स को कैसे हैंडल करना है, पाइपलाइंस को कैसे हैंडल करना है, सारी चीज़ें settings.py में करी हुई हैं। अब हमें एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि हम प्रैक्टिस किस पे करें। हमें एक वेबसाइट चाहिए। अब सीधे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बड़ी बड़ी साइट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इन स्टार्टिंग इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो बेसिकली एक वेबसाइट है codes2.scrap और वो स्क्रैपिंग के लिए ही बनी गई है। अगर आपको कोडिंग करना है, आप कोड करके डेटा को स्क्रैप करना चाहते हो आप, तो उस वेबसाइट पर जा सकते हो। सो दिस इज़ द वेबसाइट codes2scrap। सो इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है, सॉरी। टर्मिनल में ही मैंने बताया था कि अगर आपको अपना पहला स्पाइडर क्रिएट करना है तो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक स्पाइडर पे न्यू करके पाइथन फाइल और अपने स्पाइडर का नाम। और जब आप ऐसे करके फाइल बनाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले स्क्रैपी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के बाद आपको scrappy.spider बहुत सारे कमांड्स लिखने पड़ेंगे। और बट इतना नहीं करना है, तो बस एक कमांड आपको टाइप करना है। सबसे पहले तो एक डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। इधर लिखा यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट स्पाइडर विद cd scrappy scrap then gen spider like that। सो सबसे पहले cd scrappy स्क्रैप, तो एक अलग डायरेक्टरी में cd कमांड के थ्रू एक अंदर वाली डायरेक्टरी में घुस चुके हैं। अब हमें एक स्पाइडर क्रिएट करना है, तो जेन मतलब जनरेट स्पाइडर एग्जाम्पल। स्क्रैप का नाम क्या रखते हैं अपन, स्क्रैप1, जनरेट स्क्रैप1 एंड डोमेन कॉपी किया था ये, ठीक है। देख सकते हैं स्पाइडर्स में एक क्रिएट हुआ है ये करके, ठीक है। अब चूंकि HTTP डाला है, अगर मैं codes2.scrape.com डालता तो ये HTTP नहीं आता, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बेसिकली ये कुछ काम का नहीं है। ये करके ये मेरा पूरा पर्टिकुलर URL आ चुका है। ये एक और हटा देता हूँ। और ये जो अलाउड डोमेन्स हैं ये काम की नहीं है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हमारे स्क्रैप का नेम क्या है, scrap1, ठीक है। किस URL को हम स्क्रैप करना चाह रहे हैं, तो http codes.scrape.com। अभी जो पार्स फंक्शन क्या है, एक्चुअल में जब हम डेटा को स्क्रैप करना चाहते हैं तो जब हम एक कमांड लिखते हैं scrappy crawl एंड दिस इज द नेम ऑफ अ स्क्रैप, तो जब हम डेटा को स्क्रैप करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये क्लास रन होती है, क्लास के अंदर फाइल्स जाती हैं और बेसिकली हमें एक रिटर्न मिलता है। इस साइट के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ दिस साइट, तो अगर वो अलाउ करता है तो हमें एक रेस्पॉन्स भेजता है। रेस्पॉन्स में क्या भेजता है, रेस्पॉन्स में हमें उस साइट का पेज सोर्स भेजता है। जो भी सोर्स कोड है, जिस सोर्स कोड से HTML सोर्स कोड से जो फाइल बनी गई है
वो हमें रिटर्न करता है, रिटर्न आता है रिस्पॉन्स में। और ये जो डेफ पार्स फंक्शन है, अब आप डेफ पार्स फंक्शन में वही फंक्शंस लिख सकते हो या वही कमांड्स लिख सकते हो जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आपको टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है, आपको सेंटेंस, हेडिंग्स, पैराग्राफ, टैग्स, बटन्स के href टैग्स एक्सट्रैक्ट करना है, href वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है। आप बटन्स के भी एट्रीब्यूट उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको कमांड लिखना पड़ेगा वो पार्स फंक्शन में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेज सोर्स पे जाते हैं। पेज सोर्स पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, पेज सोर्स पे राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, और मुझे क्या करना है, पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे टाइटल को एक्सट्रैक्ट करके मैं बता देता हूँ। तो टाइटल क्या है, कोट्स टू स्क्रैप, इसका टैग क्या है, टाइटल। सो लेट्स सी, पास को हटा दो, पास मतलब अभी कुछ है नहीं, अब हम इसमें लिखने वाले हैं तो इसलिए पास को हटाना पड़ेगा। अब हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, टाइटल, टाइटल। सो बेसिकली हम जो एक्सट्रैक्ट करना होता है, एक्सट्रैक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप रेस्पॉन्स के थ्रू CSS सिलेक्टर यूज करो या रेस्पॉन्स के थ्रू XPath यूज करो। XPath मैं यूज नहीं करता हूं क्योंकि XPath बहुत कॉम्प्लिकेटेड और उसका बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स होता है, उसमें डबल स्लैश लगाने पड़ते हैं, फिर सिंगल स्लैश लगाना पड़ता है। टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग क्लास लिखनी पड़ती है, तो इसलिए उसमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। सो विल यूज CSS सिलेक्टर्स। नाउ हाउ वी कैन यूज CSS सिलेक्टर इज, लेट्स सी, हमें रेस्पॉन्स चाहिए तो रेस्पॉन्स के थ्रू हम CSS सिलेक्टर यूज करेंगे। तो response.css, जो भी रेस्पॉन्स आया है उसमें हम CSS सिलेक्टर के थ्रू क्या चाहते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखना है। हमें चाहिए टाइटल टैग, तो रेस्पॉन्स क्या है, पेज सोर्स, CSS सिलेक्टर क्या ढूंढेगा, ये टाइटल टैग, CSS सिलेक्टर ये टाइटल टैग ढूंढेगा। टाइटल टैग जो हमने ढूंढा है उसमें भी टेक्स्ट फॉर्म चाहिए, तो डबल स्लैश टेक्स्ट, और हमें क्या चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो चीज़ भी हम रिटर्न करेंगे वो हमेशा हमें यील्ड करना पड़ेगा, यील्ड हमें एक डिक्शनरी के फॉर्म में यील्ड करना पड़ता है। तो लेट्स सी यील्ड कैसे करते हैं उसको, यील्ड एक डिक्शनरी के फॉर्म में यील्ड करना है, टाइटल, ये सब चीज़ें हो गई। यील्ड करने वाला भी आ गया, यील्ड टाइटल करके डिक्शनरी को यील्ड करा लिया है। यील्ड जनरली जनरेटर्स के थ्रू यूज किया जाता है। अब अगर हमें उस चीज को क्रॉल करना है, सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, क्रॉल करना है, तो उसके लिए कमांड था स्क्रैपी क्रॉल। हमारे स्क्रैप का नेम क्या है, स्क्रैप 1, स्क्रैपी क्रॉल स्क्रैप 1। लेट्स सी स्क्रैप होता है कि नहीं, तो ये पूरा उसने रन कर दिया है। Now you can see here the title is codes to scrap। और extract हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करता है, ये चीज़ याद रखना। extract में फिर आप अलग अलग फंक्शंस आपके लगा सकते हो जो कि लिस्ट रिटर्न, मतलब आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। डॉट गेट फंक्शन होता है जो कि नहीं करता रिटर्न, जो कि हमें एक पर्टिकुलर नेम रिटर्न करता है। सो extract ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि extract बहुत एक अच्छा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमें सब चीज़ें पता चल जाती है। डॉट गेट के थ्रू आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ मिलेगी। सो विल यूज़ एक्सट्रैक्ट। नाउ विल सी, अब इस पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पूरा, कि ये पूरा इसका जो थॉट है या जो भी इसका राइटिंग है ये मुझे पूरा चाहिए। ये किस ऑथर ने लिखा है ये चाहिए, इसमें क्या क्या टैग्स हैं ये चाहिए। वैसे ही मुझे इसका भी चाहिए, इसका ऑथर नेम भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब चाहिए। और मुझे एक अलग अलग चीज़ों में चाहिए, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में चाहिए, मुझे अलग अलग चीज़ों में चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक में ही यूज़ करके बताता हूँ कि मैं एक में ही कैसे यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर पूरा कॉपी करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो ये किसके अंदर है। तो मुझे पता चलता है कि ये है div क्लास कोट। वैसे ही नीचे भी मैं करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये इस पे आ रहा है, नीचे इस पे आ रहा है, फिर नीचे उस पे जा रहा होगा। तो एक चीज़ ये कॉमन हो गई कि बहुत सारे div टैग है जिनकी क्लास सेम है, क्लास क्यूट सेम है। ठीक है, वैसे ही करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ और मुझे क्या करना है, मैं सारे div टैग्स को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो ऑल
div टैग को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट सी एस एस, मैं सारे div टैग को एक्सट्रैक्ट करता हूँ विद द क्लास का नाम क्या था। अब मेरे को इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि इसके पास कोई टेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि जो टेक्स्ट है वो किसके पास है, तो टेक्स्ट में div को खोलूँगा, टेक्स्ट है स्पैन के अंदर, स्पैन के अंदर ये टेक्स्ट आया, तो मतलब ये टाइटल है या टाइटल बोल सकते हैं इसको। फिर ये स्पैन एक और है, उसके div टैग के अंदर एक और स्मॉल टैग है जिसकी क्लास का नाम है ऑथर। तो सबसे पहले तो मुझे एक स्पैन टैग जिसकी क्लास है टेक्स्ट, उसमें ये टाइटल है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टाइटल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ ऑल div। चूंकि मैं ऑल div मैंने वो पूरे टैग को एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, मैंने उसको एक ऑल div में कर लिया है। तो अब मैं जो ये टाइटल आएगा, ये टाइटल किस में ढूंढेगा, वो ऑल div जो टैग हमने एक्सट्रैक्ट करा है या उसको पूरा हमने उसको रेस्पॉन्स के थ्रू पूरा एक्सट्रैक्ट किया है, वो ऑल div के अंदर ढूंढेगा। जो भी div टैग है जिसकी क्लास क्या है कोट, उसके अंदर ही वो ये सब चीजें ढूंढेगा डॉट सी एस एस। मतलब अब रेस्पॉन्स किस में आ गया है, ऑल div में। मुझे क्या चाहिए, स्पैन जिसकी क्लास है टेक्स्ट, तो स्पैन जिसकी क्लास क्या है टेक्स्ट, और मुझे चाहिए भी इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में, और मुझे करना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ऑथर ऑल div डॉट सी एस एस। ऑथर के लिए क्या था, ऑथर के लिए देखा था कि एक स्मॉल टैग है जिसका क्लास क्या है ऑथर, तो वही ऑल div में एक स्मॉल टैग ढूंढेंगे, जिसकी क्लास का नाम है ऑथर, और ये हमें चाहिए टेक्स्ट के फॉर्म में, और इसको मैं कर लूँगा पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट ऐसे करके। अब मुझे चाहिए टैग के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल अंडरस्कोर div डॉट सी एस एस। अब मुझे चाहिए टैग, तो टैग के लिए भी मुझे क्लास ढूंढनी पड़ेगी, तो टैग के लिए मुझे क्लास ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो टैग के लिए भी div टैग में, तो मैं टैग के लिए इतना परेशान नहीं होता हूँ, मैं टैग के लिए क्या करता हूँ, एक क्लास ढूंढता हूँ जिसका टैग क्या है ए, मतलब जिसके टैग क्या है ए, जिसमें चेंज डीप थॉट्स थिंकिंग वर्ल्ड, तो ए टैग जिसकी क्लास का नाम भी टैग है। तो मैं बस कुछ नहीं करता क्योंकि ऑल div में तो ढूंढ ही रहा है, एक ऐसे div टैग जिसकी क्लास का नाम है कोट, उसमें ढूंढ ही रहा है, तो उसमें एक ए टैग ढूंढना है जिसकी क्लास का नाम होगा टैग, और मुझे बस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर क्लास का नाम चाहिए होता है तो डॉट टैग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे क्लास का नाम चाहिए तो क्लास का नाम क्या है, जैसे मैं टैग में घुस रहा हूँ और उसकी पर्टिकुलर एक यूनिक क्लास होती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज सेम नहीं लिख सकते, तो यूनिक क्लास है तो डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सो डॉट एक्सट्रैक्ट। अब पता है कि ये सब चीजें क्या करते हैं, यील्ड करते हैं, यील्ड। तो टाइटल में आ जाएगा टाइटल, ठीक है। उसके बाद ऑथर में आ जाएगा ऑथर, उसके बाद आ जाएगा टैग में आ जाएगा टैग, ठीक है। ये सब हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, यील्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, बस वही फंक्शन स्क्रैपी क्रॉल, और स्क्रैप का नाम था स्क्रैप वन, शायद स्क्रैप वन, एंड थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरा स्क्रैप हो चुका है, देख सकते हो आप। तो टाइटल, इसमें सब चीज़ें एक साथ आ गई हैं। ऑथर देखो तो ऑथर ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, जेन ऑस्टिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सारे ऑथर्स एक साथ आ गए। टैग्स ढूंढना है तो ये देखो टैग्स यहाँ से चालू हो रहे हैं और टैग्स एक साथ आ गए। बट अब मुझे क्या चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे एक अलग अलग चाहिए, मुझे एक साथ नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, ऑल डिव अब क्या करता है, अब मैं इस पे जाता हूँ, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, पूरा इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ऑल डिव जिसकी क्लास क्या है कोड, तो ये जो भी ऑल डिव में क्या क्या चीज़ें पता है, पहला ऑल डिव, दूसरा ऑल डिव, तीसरा ऑल डिव, चौथा ऑल डिव, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे 7th 8th 9th 10th बहुत सारे ऑल डिव टैग्स हैं, और हमने उसको एक्सट्रैक्ट क्या कर लिया एक साथ, और वो रन भी एक साथ हुए हैं। बट अगर मैं उसमें फॉर लूप लगा दूं, अगर मैं इस ऑल डिव में जो
एक्सट्रैक्ट किया है हमने थ्रू रिस्पॉन्स, उसमें अगर मैं फॉर लूप लगा दूँ तो वो एक एक करके एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, फॉर आई इन ऑल डिव, ठीक है, और इस सब को मैं एक टैब से अंदर ले लेता हूँ, एक टैब से अंदर ले लेता हूँ, और ये ऑल डिव की जगह मैं क्या कर देता हूँ, आई, ठीक है, ऑल डिव की जगह मैं क्या कर देता हूँ, आई, ठीक है, और ये एक एक करके एक्सट्रैक्ट होते जाएगा। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। स्क्रैपी क्रॉल स्क्रैप 1, लेट्स सी करना चाहिए काम। देखो, देख सकते हो टाइटल आई हैव नॉट फेल्ड अलग अलग आ रहा है, टाइटल ऑथर का नाम आ रहा है, सारे टैग्स आ रहे हैं, टाइटल, ये सब चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है, एक फाइल में स्टोर करना है। .json फाइल में स्टोर कर सकते हैं, XML में स्टोर कर सकते हैं, और एक और चीज़ है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, वो है CSV फाइल। सो मैं सबसे पहले क्या जाता हूँ, items.py पे जाता हूँ, ये चूँकि पास है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब scrappy.item है, तो सबसे पहला मेरा इसमें नाम क्या है, टाइटल। तो मैंने बताया था कि अगर फाइल स्टोर करना है तो हमें items.py में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। ऑथर मतलब टाइटल है नेम, ऑथर है नेम, टैग है नेम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, items.py में सबसे पहले लिखता हूँ टाइटल इज इक्वल टू scrappy डॉट फील्ड, इसको ऐसा कर देता हूँ। दूसरा क्या है, ऑथर इज इक्वल टू scrappy डॉट फील्ड, ऐसा करके। तीसरा है टैग, टैग इज इक्वल टू scrappy डॉट फील्ड, ठीक है। अब मैंने items.py में एक मॉडिफिकेशन कर दिया। अब मैं scrap 1 में क्या करूँगा, मुझे ये items.py को के क्लास को, ये जो भी है scrappy scrap item, इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा या मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम डॉट डॉट आइटम्स इंपोर्ट, सॉरी, scrappy scrap item, और ठीक है, मैं पार्स फंक्शन में एक आइटम करके वेरिएबल बनाता हूँ, आइटम इज इक्वल टू scrappy scrap item, ऐसा करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक आइटम, और चूंकि नाम क्या लिखा था मैंने items.py में, टाइटल ऑथर टैग, मैं क्या करता हूँ, देखना, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल आइटम ऑथर इज इक्वल टू ऑथर आइटम टैग इज इक्वल टू टैग, ऐसा करके। और मैं इस चीज़ को यील्ड नहीं करता, मैं इस चीज़ को यील्ड नहीं करता। अब मैं इस चीज़ को सिर्फ आइटम को यील्ड करूंगा, क्योंकि आइटम भी एक टाइप की डिक्शनरी है। अब हम यील्ड भी डिक्शनरी कर रहे थे, आइटम भी एक टाइप की डिक्शनरी जिसमें सारी चीज़ें ये स्टोर हो गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यील्ड आइटम करूँगा। अगर कुछ एरर आता है तो विल सी दैट, बट आना तो नहीं चाहिए एरर, सो इसको हटा दो, है ना। और स्क्रैपी क्रॉल स्क्रैप 1, ठीक है। लेट्स सी, कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। सी, एरर तो नहीं आया, आइटम स्क्रैप हो गया, ऑथर टाइटल टैग ऊपर नीचे हो गया होगा वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सब चीज़ों को JSON फाइल, XML फाइल या CSV फाइल में स्टोर कराना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, कमांड बताया ही था मैंने, बेसिक ओवरव्यू जो PPT के थ्रू हमने देखा था। तो स्क्रैपी क्रॉल, स्क्रैप का नाम scrap1 -o, एंड लेट्स सेव द फाइल नेम इज scrap.json, ऐसा करा। और ये फंक्शन को रन करना है, ये कमांड को रन करके थोड़ा वेट करते हैं, ये हो गया है रन। और यहाँ पे चेक कर सकते हो scrap.json करके फाइल आ गया। JSON में पता है डिक्शनरी होती है, तो ये JSON फाइल स्टोर हो गई है यहाँ पे। अगर आपको CSV में स्टोर करना है तो CSV में भी स्टोर कर सकते हैं, बस इसका एक्सटेंशन क्या करना है, CSV, ठीक है। CSV में भी स्टोर हो गया है, यहाँ पे जैसे क्लिक करना है, CSV में भी स्टोर हो चुका है। ऑथर टैग टाइटल वो होता ही है वैसे फॉर्म में, CSV में स्टोर हो गया है वो, ठीक है। ये टैग टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लिया है।
विद द हेल्प ऑफ आइटम्स, और मैंने बता दिया कि जेसॉन फाइल्स में कैसे स्टोर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें items.py में, अब अगर हमें डेटाबेस में से स्टोर करना है तो हमें pipelines.py में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। चूँकि हमें items.py में मॉडिफिकेशन कर दिया है तो एक साइड पहला स्टेप ख़त्म हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें pipelines.py को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो pipelines.py में एक बार जाके देखते हैं। तो ये पूरा बना हुआ है डेफ प्रोसेस आइटम, सेल्फ आइटम, स्पाइडर। हमें जो भी फंक्शन लिखना पड़ेगा वो अब डेफ प्रोसेस आइटम में लिखना पड़ेगा। अब पाइपलाइंस को हमें चालू करना है, तो पाइपलाइंस को चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, settings.py में जाना पड़ेगा। हमें इसमें एक पाइपलाइन करके, एक इनेबल पाइपलाइन करके एक ऑप्शन आएगा, उसे ढूंढना है। सी आइटम्स पाइपलाइन, ये आया, इसको अनकमेंट कर दो। तो पाइपलाइन अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्क्रैपी स्क्रैप डॉट पाइपलाइन, स्क्रैपी स्क्रैप पाइपलाइन 300। इसमें हम कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं। चूँकि पाइपलाइंस तो हमें एक ही एग्जीक्यूट करवाना है, एक ही पाइपलाइन में रहेगा। अब कौन सी पाइपलाइन काम करेगी, किसकी पाइपलाइन काम करेगी, तो उसके लिए क्या होता है, जब आप दूसरी पाइपलाइन बनाते हो तो उसमें भी एक नंबर रखते हो। तो नंबर से क्या लेना देना होता है, जितना कम नंबर रहेगा एग्जीक्यूट होने के, उसका प्रेफरेंस जो रहेगा, या उसकी जो प्रेफरेंस ही बोल सकते हैं, प्रेफरेंस बोल सकते हैं, या उसका एग्जीक्यूट होने में जो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, जिसका नंबर सबसे कम रहेगा। अगर मैं एक पाइपलाइन क्रिएट करूं 200 नंबर की, तो पहले 200 नंबर वाली पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर 300 नंबर वाली पाइपलाइन। जितना कम नंबर, उसकी हायर प्रायोरिटी होगी एग्जीक्यूट होने की। तो बेसिकली दैट्स द थिंग। अब पाइपलाइन में मैंने बताया था कि जब हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो हम लोग SQLite 3 डेटाबेस करेंगे। तो हमें इंपोर्ट SQLite 3 करना है, ये मेरे ख्याल से पहले से मिल जाएगा। और SQLite 3 के लिए बेसिक्स तो मैं अभी बता नहीं सकता, बट SQLite 3 के लिए हमें सबसे पहले एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, कर्सर क्रिएट करना पड़ता है। कर्सर क्रिएट करने के बाद उसके लिए हमें कर्सर क्रिएट करने के बाद एक टेबल बनानी पड़ती है। अगर टेबल एग्जिस्ट करती है तो उसे ड्रॉप करना पड़ता है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और टेबल का नाम क्रिएट टेबल अभिनव डीबी एंड दैट टाइटल। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पाइपलाइंस को हमने ऑन कर दिया है। अब स्क्रैप पाइपलाइन ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले एक, चूंकि एक क्लास है, जब भी क्लास को रन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी एक init फंक्शन चालू होता है। तो हम उसमें एक नॉर्मल फंक्शन डालते हैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर init सेल्फ, और इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, सेल्फ डॉट कनेक्शन, कनेक्शन के लिए एक फंक्शन डाल देता हूँ, और सेल्फ डॉट क्रिएट टेबल का एक फंक्शन, क्रिएट अंडरस्कोर टेबल का एक फंक्शन डाल देता हूँ, और इन सब को हम रन कर लेते हैं डेफ कॉन, ठीक है। और ये सेल्फ में मैं रन करवा लेता हूँ, और एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ क्रिएट टेबल, वो भी सेल्फ में। और अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट, और इसमें मैं लिख देता हूँ MySQLite डॉट DB, ठीक है। फिर मुझे एक कर्सर बनाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट कर्सर, और वो कर्सर बनेगा कनेक्शन के थ्रू, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर। ये कर्सर क्रिएट हो गया। अब मुझे करना क्या है, टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। और टेबल क्रिएट होती है कर्सर के थ्रू, तो सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले टेबल इसमें जो क्रिएट होती है वो हमें ट्रिपल के डबल कोट सिंगल कोट्स लेना पड़ेंगे। सो इसमें लिखता है कि अगर हमारी टेबल पहले से क्रिएटेड है, अगर हमारी टेबल पहले से क्रिएटेड है तो उसे ड्रॉप कर दो। सो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, और टेबल का नाम क्या है, लेट्स राइट द टेबल नेम शुड बी स्क्रैपी DB, ये टेबल का नाम है। तो पहले भाई ड्रॉप कर दो अगर पहले से ये टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट
अगर ड्रॉप कर दी है तो हमें एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। क्रिएट टेबल अभिनव, सॉरी क्या टेबल क्रिएट करना है, स्क्रैपी डीबी, और उसके अंदर हमें वैल्यू डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला हमारा आएगा टाइटल, टाइटल का फॉर्मेट रहेगा टेक्स्ट। दूसरा आएगा हमारा ऑथर, ऑथर का फॉर्मेट भी रहेगा टेक्स्ट के फॉर्म में। और तीसरा आएगा टैग, टैग का फॉर्मेट भी रहेगा टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारी टेबल भी क्रिएट हो गई। क्रिएट टेबल स्क्रैपी डीबी। अभी जो प्रोसेस आइटम है, प्रोसेस आइटम में हमें क्या करना है, प्रोसेस आइटम में हमें सारी चीज़ों को स्टोर करवाना है। प्रोसेस आइटम में हमें सारी चीज़ों को स्टोर कराना है। अब हमने जब क्लास कॉल होगी तो सबसे पहले आई नीड फंक्शन कॉल होगा, उसमें कनेक्शन क्रिएट होगा, कर्सर क्रिएट होगा, फिर सेल्फ डॉट क्रिएट टेबल कॉल होगा, तो एक टेबल बनेगी। टेबल बनने के बाद एक प्रोसेस आइटम अपने आप होता है। जैसे कि जब हम उसमें आते हैं, स्क्रैप में जाते हैं, तो जैसे डेफ पार्स फंक्शन अपने आप चालू होता है, वैसे ही प्रोसेस आइटम भी अपने आप करता है। अब इसमें हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट कर दी, अब हमें इसमें इंसर्ट करना है वैल्यू। तो सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के बाद अब मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू अभिनव, अभिनव डीबी, क्योंकि मैं अभिनव डीबी से करता हूँ, स्क्रैपी डीबी वैल्यूज, ये कमांड होती है। और ये वैल्यूज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब वैल्यूज़ कैसे डालनी पड़ेंगी। तो अभी तो मैं इसमें सीधी वो आइटम से तो वैल्यूज़ डाल नहीं सकता, तो मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन मार्क्स डाल देता हूँ, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे करके। तो पहला मेरा क्या आएगा, आइटम, पहला मेरा आएगा टाइटल। ठीक है, टाइटल करके अभी जो टाइटल है ये पूरी जो आएगी लिस्ट आएगी, तो मैं कर लेता हूँ 0। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, आइटम, ऑथर, ये भी लिस्ट आएगी, है ना। अब मैं तीसरा कर देता हूँ आइटम, टैग। अब अगर मैं इसमें सिर्फ टैग करके 0 लिख दूंगा, अगर मैं इसमें सिर्फ टैग करके 0 लिख दूंगा तो सिर्फ एक ही टैग आएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टैग्स थे। तो मैं यूजुअली इसको जॉइन फंक्शन से वो कर लेता हूँ। सो स्पेस लगा के डॉट जॉइन, इसमें डाल देता हूँ मैं आइटम टैग, और ये पूरा जॉइन हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज नहीं करना है, कनेक्शन को कमिट करना है। अगर मैं कनेक्शन को क्लोज करूंगा तो वो एक ही फॉर लूप में पूरा कनेक्शन लूज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ कमिट करना है, तो सेल्फ डॉट कनेक्शन, कनेक्शन एक क्रिएट हुआ था ना, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कमिट, बस इतना। और ये यहाँ पे मेरा पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और मैं जब इसको क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे एक माई एसक्यूएल डीबी करके एक वो क्रिएट होगा। तो लेट जस्ट क्रॉल इट, स्क्रैपी क्रॉल स्क्रैप 1, लेट्स सी आता है कि नहीं, सारी चीज़ें ओके। तो ये एक्चुअल में रन हो गया है, क्योंकि नन 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 आ रहा है। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे एक माई एसक्यूएल डीबी क्रिएट हो चुका है। अब ऑनलाइन एसक्यूलाइट पे इसको रन करके देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं आता हूँ ऑनलाइन एसक्यूलाइट, ठीक है, एसक्यूलाइट ऑनलाइन, एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम। फाइल एक ओपन करते हैं, फाइल पाइचाम स्क्रैपी 1 करके प्रोजेक्ट है, स्क्रैपी माई एसक्यूलाइट डीबी, एंड लेट्स जस्ट सी। सो देख सकते हो आप कि ये सारी चीज़ें डेटाबेस में भी स्टोर हो गई हैं। ये रहा टाइटल, इस पर क्लिक करके आप पूरा देख सकते हो पूरा ये क्या है। ठीक है, ये टाइटल, ऑथर, टैग, ये पूरा का पूरा क्रिएट कर लिया है, और एक टेबल एक डेटाबेस में भी हमने स्टोर कर लिया है।
सो यही चीज़ें होती है कि कैसे पाइपलाइंस को यूज़ करते हैं, कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फॉर लूप लगाई है, एक डिव टैग जिसका क्लास का नाम है कोट, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। दूसरा ऑथर, फिर उसे टाइटल, ऑथर, टैग सब स्टोर किया। items.py बनाया, items.py में हमने मॉडिफिकेशन किया, टाइटल, उसके नेम्स, फील्ड्स, सारी चीज़ों को हमने किया। फिर आइटम्स को यील्ड कराया हमने उसके थ्रू CSV JSON फाइल में कराया, तो ये आइटम्स में मॉडिफिकेशन के थ्रू हो जाता है। बट अगर हमें डेटाबेस में स्टोर करना है तो हमें पाइपलाइंस में भी उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो पाइपलाइंस में मॉडिफिकेशन करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के थ्रू कर्सर बनाया, टेबल क्रिएट किया है कि अगर टेबल एग्जिस्ट करती है तो इसे ड्रॉप कर दो और फिर उसको बाद में वापस से क्रिएट करो, और फिर उसमें हमने कर्सर के थ्रू वापस एग्जीक्यूट करके उसमें हमने इंसर्ट करी है वैल्यूज़, और इस तरीके से उसको वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है। और हमने कनेक्शन को क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं क्लोज करता तो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आता, वो कनेक्शन पूरा क्लोज हो जाता, फिर टेबल क्रिएट नहीं होती बार बार, वो आखिरी वाली वैल्यूज़ हो जाती, ठीक है, वो क्लोज होती फिर वो वापस चलता, तो वो चलता नहीं काम। इसलिए हमने उसको सिर्फ कमिट किया कि कमिट होते जाएगा तो बाद में, क्योंकि अभी तक कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल कि हाउ वी कैन स्क्रैप द डेटा थ्रू वेब, and you can practice it on some kind of websites, and if you get some kind of error like कि नहीं हो पा रहा है, आपके ब्राउज़र को बैन कर दिया है, तो जस्ट फाइल पे जाओ, सेटिंग्स में जाओ, पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पे जाना, स्क्रैपी यूज़र एजेंट्स जो होता है, ये छोटा वाला जो होता है, इसको इंस्टॉल कर लो। और इस इंटरनेट पे जाके स्क्रैपी यूज़र एजेंट, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आएगा, उसमें एक डाउनलोडेड मिडलवेयर रहेगा, तो डाउनलोड मिडलवेयर पूरा कॉपी करना, settings.py में जाना, और यहाँ पे जो मिडलवेयर्स ख़त्म हो रहे हैं, हाँ ये जो यहाँ पे मिडलवेयर्स ख़त्म हो रहे हैं, बस ये यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर देना, तो उसके थ्रू हो जाएगा। उसमें 2200 ब्राउज़र्स होते हैं, 2200 ब्राउज़र्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देगा। So this is all about scrapping. So this is the way we have to code the stuff to scrap some data, some web data. So this is all about, and thank you.